क्यों आई कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया था, नहीं तो ये वहां से पता नहीं और कितने दिन हमें खुले आसमान के नीचे। आरएसएस भी हिंदुओं को जगा रही है, जगह 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 इकट्ठा करके उन्हें समझा रही है कि हिंदू खतरे में, समझो सोचो। आरएसएस कुछ नहीं कर रही, आरएसएस तो केवल और केवल इनकी पिछलग्गू बन के रह गई है। कुछ समय आरएसएस ऐसा संगठन था जो अपने तरीके से चलता था, अपने तरीके से ही उसकी गतिविधियां होती थी, लेकिन आज की डेट में आरएसएस केवल और केवल सरकार का प्रचारक बन के रह गई है। हर सरकारी काम की प्रशंसा करती है आरएसएस। अरे भाई, तुम तो पहले कहते थे हम सामाजिक संगठन है, तो कहां चली गई तुम्हारी देश के जो लोगों के प्रति जवाबदेही थी? तुम सरकार के लिए हर बात हर चीज में सरकार के लिए कसीदे क्यों पढ़ते हो? तो आरएसएस ने तो अपना वजूद अपने आप खत्म कर लिया है। हाँ, इनके पास पैसा है तो ये कहीं कहीं टेंट लगवा के वहां कुछ और व्यवस्थाएं करके ये थोड़ी बहुत अपनी एक्टिविटी कर ले रहे हैं। मोदी जी को एक बार सरकार से बाहर हो जाने दो, तो मोदी जी ये आरएसएस जिस कंडीशन में है ना, उससे और पीछे इसको रसातल में ले जाके छोड़ के आएंगे। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव। स्वागत है सुमति जी। जी धन्यवाद। सुमति जी, अब इम्पोर्टेड सब्जी आएंगी अमेरिका से, बढ़िया बढ़िया सब्जी इम्पोर्टेड, फल इम्पोर्टेड, दूध इम्पोर्टेड, दही इम्पोर्टेड, सब खाओ। सरकार ने इंतजाम कर दिया, मोदी जी ने डील कर ली है। यदि मोदी जी ने ये डील कर ली है और आपकी बात सही है, तो मोदी जी दिल्ली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेना। अब की बार किसानों के ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं, केवल और केवल जिस दिन ये पता लग जाएगा ना कि किसानों की छाती पे चढ़ के इन्होंने डील करी है अपने यार अडानी को बचाने के लिए, दिल्ली से निकलने नहीं दिया जाएगा इनको, गुजरातियों को। चटूनी भी यूं कह रहे हैं कि आपका तो जो है सारी की सारी पंचायत जो होगी किसानों की पंचायत संसद में होगी, संसद घेरेंगे हम तो आपके। अरे संसद हमारी है साहब, हमारी जमीन पे बनी है, क्यों नहीं घेरेंगे संसद? संसद को इन्होंने ऊपर बना रखी है हवा में क्या? संसद जहां बनी है वो किसानों ने ही तो जमीन दी थी, उसमें कई किसान तो ऐसे उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो संसद भी हमारे जमीन पे बनी हुई है। संसद कहीं ऐसी जगह में नहीं बनी कि स्पेस में जहां केवल सरकार का ही पैसा लगाओ। फिर सुन लीजिए सरकार कान खोल के, यदि किसानों की कीमत पे इन्होंने समझौता किया है तो दिल्ली पहले तो बॉर्डर पे बैठ गए थे, अब की बार वहीं संसद में जाके, बाहर भी नहीं, चौक पे भी नहीं बैठेंगे, संसद के गेट पे ही जाके बैठेंगे। मतलब इम्पोर्टेड सब्जी फल खान ना दोगे तुम देशवासियों ने। अच्छा, फिर हम और हमारे बालक क्या करेंगे साहब? देश में जब लेख लिखा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो फिर ये कृषि प्रधान देश क्या करेगा? है कृषि प्रधान देश के खाली माला जपने के लिए रहेगा? अडानी जी को दे दी जमीन। अडानी जी में इतनी साहब जो है कुव्वत नहीं है जो किसानों की जमीन खरीद सके। वो तो किसी तरीके से सरकार के साथ प्रपंच रच के, सरकार के साथ गुणागणित करके अडानी जी ने कुछ पैसा कमा लिया है, तो इसलिए अडानी जी अभी उफने उफने फिर रहे हैं और अडानी जी की दम पे ये सरकार उफनी उफनी फिर रही है। अब की बार जब कूच कर दिया ना दिल्ली की तरफ को, तो इन्हें गुजरात भेज के ही मानेंगे, उससे कम पे समझौता नहीं होगा। क्योंकि बार बार कौन आएगा भाई? एक बार आते हैं तो गांव छोड़ना पड़ता है, हमें खेती छोड़नी पड़ती है, कितने नुकसान उठाने पड़ते हैं, कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो मोदी जी की डील पसंद नहीं है? बाहर आ जाने दो अभी चौधरी साहब, अभी ऐसे कयास एकदम हवा में कयास लगा देना। 99% तो आप ये मान लीजिए कि मोदी जी को जो व्यक्ति अपने परिवार के हित की नहीं सोचा कभी, जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए नहीं सोचा, जो व्यक्ति अपनी माँ के लिए नहीं सोचा, अपने भाई के लिए नहीं सोचा, वो अंदर से बड़ा निष्ठुर टाइप का व्यक्ति होगा। देश के लिए तो सोचा ना? नहीं, देश के लिए नहीं सोचा, केवल और केवल अपने मित्र अडानी के लिए सोचा। उसकी वजह से 13 महीने हमें सड़कों पर पड़े रहना पड़ा था, खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा था। हमने बारिश भी झेली थी, फिर हमने सर्दी भी झेली, फिर हमने गर्मी भी झेली, पता है जो है। तब जाके कहीं सद्बुद्धि आई इनको कि भाई, और वो भी सद्बुद्धि क्यों आई कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया था, नहीं तो ये वहां से पता नहीं और कितने दिन हमें खुले आसमान के नीचे। आरएसएस भी हिंदुओं को जगा रही है, जगह 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 इकट्ठा करके उन्हें समझा रही है कि हिंदू खतरे में, समझो सोचो। आरएसएस कुछ नहीं कर रही, आरएसएस तो केवल और केवल इनकी पिछलग्गू बन के रह गई है। कुछ समय आरएसएस ऐसा संगठन था जो अपने तरीके से चलता था, अपने तरीके से ही उसकी गतिविधियां होती थी, लेकिन आज की डेट में आरएसएस केवल और केवल सरकार का प्रचारक बन के रह गई है। हर सरकारी काम की प्रशंसा करती है आरएसएस। अरे भाई, तुम तो पहले कहते थे हम सामाजिक संगठन है, तो कहां चली गई तुम्हारी देश के जो लोगों के प्रति जवाबदेही थी? तुम सरकार के लिए हर बात हर चीज में सरकार के लिए कसीदे क्यों पढ़ते हो? तो आरएसएस ने तो अपना वजूद अपने आप खत्म कर लिया है। हाँ, इनके पास पैसा है तो ये कहीं कहीं टेंट लगवा के वहां कुछ और व्यवस्थाएं करके ये थोड़े बहुत अपनी एक्टिविटी कर ले रहे हैं। मोदी जी को एक बार सरकार से बाहर हो जाने दो, तो मोदी जी ये आरएसएस जिस कंडीशन में है ना, उससे और पीछे इसको रसातल में ले जाके
छोड़ के आएंगे। अच्छा, नेताजी ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मोदी जी की तो बिल्कुल मैं अभी थोड़ी सोच रहा हूँ, उन्हें इनकी तो पूरी फाइल रखी है, पूरी फाइल खोल देंगे, उनके राजनीतिक कैरियर बिल्कुल तहस नहस कर देंगे। तो सही कह रहे हैं ट्रम्प साहब जो है भाई, यही तो कहते थे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। तो भाई दोस्त के पास तो हर उसका राज होता है, तो दोस्त के पास तो राज होंगे इनके, इसमें कोई शक नहीं है साहब जो है। वो व्यक्ति लगभग 100 बार ये कह चुका है कि भारत पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने फोन किया, मैंने मना करी कि आप युद्ध करेंगे तो आपके साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। साहब के मुंह से उफ तक नहीं निकली। तो आप अंदाजा लगा लीजिए ये ऐसा दोस्त है जिससे दोस्ती निभाने के चक्कर में मोदी जी हिंदुस्तान की पग पग पर बेइज्जती करवा रहे हैं। दोस्त बड़ो खतरनाक है मोदी जी को दोस्त डोनाल्ड ट्रंप बड़ो खतरनाक है। पूरे देशवासियों की नाक में दम कर रहा हो या नहीं, कांग्रेस के नेता तो यही कह रहे हैं। अगर आपको बात अच्छी लग रही है तो तरह कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे दो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, धन्यवाद।